एंड दुनिया की कोई भी कंपनी आपको इन कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स की वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकती। यू विल बी नोइंग एवरीथिंग कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है, मिसिंग आउट क्रिएट करके उनके दिमाग में कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ उसके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, ये लोग ऐसा बोलते हैं। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता कभी। लो लेवल सिस्टम डिजाइन फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इवन अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप उसको रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं आप रिलेट ही नहीं कर। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इस वीडियो में हम कोई भी टेक्निकल टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट वन ऑफ द स्कैम्स जो कि हमारे आसपास में चल रहा है। वो स्कैम क्या है? वो स्कैम है लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के प्रोग्रामिंग कोर्सेज को सेल करना। इसके अराउंड किस तरह का स्कैम चल रहा है, लोग किस तरह से स्टूडेंट्स को एक तरह से बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस तरह के स्कैम से कैसे बचना है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस तरह के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। एंड इन सारे कोर्सेज में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनसे अच्छी चीज़ें आप फ्रीली कैसे सीख सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी वेरी एंड, एंड आई एम डैम श्योर कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि कोर्सेज सेल करना कोई गलत काम है क्या? डेफिनेटली नहीं, कोई भी गलत काम नहीं है। बट कोर्सेज सेल करना लोगों को सपने दिखा के एंड उसके बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करके उनके दिमाग में कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत ही गलत है। तो ये पूरा जो स्कैम है ये किस तरह से स्टार्ट होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये लोग किसी भी अमेजन टाइप की कंपनी या फिर माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनी में एंटर करते हैं। एंड कीप इन माइंड कि ये लोग ना ऑलरेडी टीयर 1 कॉलेज को बिलोंग करते हैं। एंड टीयर 1 कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि टीयर 1 कॉलेज में कोई भी अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनको टारगेट कर ही नहीं रहा होता है। एंड ये लोग वहाँ एंटर करते हैं, एंड वहाँ एंटर करने के बाद ये लोग ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। एंड फिर क्या होता है कि वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं कि मेरा ऑफिस में पहला दिन, हमारा ऑफिस कैसा दिखता है, माई एक्सपीरियंस टिल दिस पॉइंट, इस तरह के जो जेनेरिक वीडियोज़ होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इनके पास काफ़ी सारे ऑडियंसेस हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे करके ये लोग रोड मैप बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये रोड मैप अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, ये कर हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, या फिर आप किसी ऐसी स्टेट में चले जाओगे जहाँ से वापस आना मुश्किल है। तो आपके दिमाग में क्या आ गया? फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसी का ये लोग फ़ायदा उठाना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं टीचिंग के अराउंड, एंड 2-4 वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके एक तरह से झांसे में आ गए हैं, यानी कि अब ये स्टूडेंट्स को जो भी बोलेंगे वो स्टूडेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर लिया है। वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दे आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज, एंड सेकेंड थिंग इज दे आर वर्किंग इन टॉप कंपनी। एंड जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है ये कुछ और कंटेंट या फिर कुछ अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं टीचिंग के अराउंड, एंड बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अभी होता क्या है, जब इन्हें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं, तो ये इनके दिमाग में ना एक आइडिया आता है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं जितना जॉब से कमा रहा हूँ, अगर जितने मेरे पास ऑडियंस हैं, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनको कोर्सेज अगर मैं सेल करता हूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा सकता हूँ। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आई एम लीविंग माई जॉब, एंड इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आई एम लीविंग माई जॉब किसके लिए? आपके लिए, यानी आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, आपको मैं अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, उसके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, ये लोग ऐसा बोलते हैं। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता कभी, कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाला है। सिंपल सा रूल है, बिकॉज दे नो कि उनके जो बच्चे हैं या फिर उनसे जो पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से उनके बहकावे में आ जाएंगे, एंड उनके जो कोर्सेज हैं उनको परचेज कर लेंगे, उनको पता है फ्यूचर में। तो चलो जॉब छोड़ते हैं एंड परमानेंटली कोर्सेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
एंड कोर्सेज किस तरह से क्रिएट करते हैं ये लोग कि आपको ना सपने दिखाएंगे कि अगर मेरा ये वाला कोर्स कर लोगे तो आपको अमेजन में जॉब मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी, इस तरह की कंपनीज में जॉब मिल जाएगी जहाँ से ये लोग आए हैं। एंड ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फॉर एग्जांपल कि सिस्टम डिजाइन ऐसे काम करता है, या फिर हाई लेवल सिस्टम डिजाइन ऐसे काम करता है, सिस्टम सर्वर्स ऐसे काम करते हैं, या फिर क्लस्टर्स को कैसे मैनेज करते हैं, इस तरह की बातें करने लगेंगे। बट कीप इन माइंड कि इन्होंने ना अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज में हार्डली 1 साल 2 साल काम किया होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जितने बड़े स्केल पे ये सारी कंपनीज काम करती हैं उनमें आप 1-2 साल में कुछ नहीं सीख सकते इस तरह की चीज़ें। बट ये लोग क्या दिखाते हैं कि इनको सब कुछ आता है एंड यही भगवान है। अगर इनका कोर्स आपने नहीं लिया तो आप एक तरह से ख़त्म हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये इस तरह का फोमो आपके माइंड में क्रिएट कर देते हैं। अभी क्या होता है कि अभी स्टार्टिंग में ये लोग बोलते हैं कि आपको डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीएसए करो, डीएसए करो, डीएसए करो। वाई? बिकॉज इनका जो डीएसए वाला कोर्स है वो लॉन्च होने वाला होता है। अभी डीएसए लॉन्च हो गया, बच्चों ने खरीद लिया। अब उसके बाद ये एक नई थ्योरी के साथ आएंगे कि आपको लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी सीखना है। एंड लो लेवल सिस्टम डिजाइन के अराउंड इन्होंने कोर्स क्रिएट कर दिया। एंड अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो लो लेवल सिस्टम डिजाइन का कोर्स है वो भी परचेज करने लग जाएंगे। बट कीप इन माइंड भाई, लो लेवल सिस्टम डिजाइन फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इवन अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप उसको रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो आप 1-2 डिजाइन पैटर्न पढ़ोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो रियल टाइम सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन उन लोग के लिए है जिन्होंने रियल टाइम सिस्टम्स पे काम किया है, बट ये लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे। एंड जैसे ही इनका हाई लेवल सिस्टम डिजाइन के अराउंड कोर्स क्रिएट हो जाएगा तो अभी ये लोग बोलने लगेंगे कि अगर आपने हाई लेवल सिस्टम डिजाइन नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगेन एक और कोर्स सेल करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर क्या बोलेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे ही इनका कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स क्रिएट हो गया, कि अरे अगर तुमने ये दोनों कोर्सेज नहीं करे तो अगेन आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं करने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे करके चलती रहती है। एंड इनके पास जो ऑडियंस है ना वो लाखों में है, यानी कि ये लाखों लोगों को एक तरह से बना रहे हैं। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ये लोग क्या क्लेम करते हैं कि इनके जो कोर्सेज हैं वो बहुत चीप है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना है। लेकिन जब आप देखोगे इनके कोर्सेज इतने भी चीप नहीं है, 2-3 हज़ार इजीली ये लोग चार्ज कर रहे हैं एक कोर्स का। एंड वहाँ पे भी इन्होंने इतने सारे कोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं। एंड 98% केसेस में आप पाओगे कि कोई भी कोर्स इनका कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये स्टार्ट करेंगे बीच में जाके स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज बच्चों ने खरीद लिया, इनको फर्क नहीं पड़ता कि कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है, दैट्स इट। तो इस ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो उसके लिए मेरी तरफ से 1-2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, अगर आप किसी भी कंपनी को एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स अराउंड लो लेवल सिस्टम डिजाइन या फिर हाई लेवल सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल एकदम, अगर आपको कोई बोल रहा है ऐसा तो उसको इग्नोर कर दो। डोंट स्टडी अबाउट लो लेवल सिस्टम डिजाइन या फिर हाई लेवल सिस्टम डिजाइन। इंस्टेड ऑफ दैट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। अगर वो आपके अच्छे हैं, आप जैसे ही इंडस्ट्री में जाओगे आप 6 महीने में लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीख जाओगे। वाई? बिकॉज आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं रियल टाइम सिस्टम्स में, जब आप उनको देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये लो लेवल सिस्टम डिजाइन या फिर डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स हैं उनसे कैसे रिलेटेड है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लो लेवल सिस्टम डिजाइन पढ़ना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हो क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उससे पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कि इंटरफेस कैसे काम करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अगर आपको इतना कुछ आता है एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आप बहुत अच्छी स्टेट में हो। कीप इन माइंड। अभी दूसरी चीज़ है, लोग बात करते हैं डीएसए। ऑफकोर्स डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लीड कोड पे, कहीं पे भी 400-500 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो, यू आर गुड टू गो विद लीड कोड। अगर आप इतना भी नहीं करना चाह रहे, लेट्स से आई एम सेइंग, तो आप क्या करो कि आपने जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग के अराउंड जो भी कोर्सेज होते हैं उनमें जो भी प्रोग्राम्स बने होते हैं या फिर उनमें जो भी हमारे टीचर्स बोलते हैं कि इन सारे प्रोग्राम को कर लो,
तो वो आपको करने हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक लैंग्वेज आ जाएगी, यानी बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी लैंग्वेज की, कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि जो स्ट्राइवर की सीरीज़ है डीएसए के अराउंड, आप उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डीएसए के अराउंड। दैट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अराउंड डीएसए अवेलेबल ऑन इंटरनेट। एंड वो जो सीरीज है वो एकदम से फ्री सीरीज है। उसके बाद क्या करो कि आप उसके बाद ना खुद ही सीख जाओगे कि कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सॉल्व करनी है लीड कोड पे, कौन सी नहीं करनी है, या फिर गिग्स फॉर गिग्स पे क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। आप जो कोर्सेज को सेल करने का जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है उससे बच पाओगे बहुत ही ईजिली। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस आई विल से एज ऑफ नाउ। अगर मेरे को करना हो तो मैं ये करूँगा कि मैं जो भी फर्स्ट ईयर में मैंने जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसको रिवाइज करूँगा। एंड जो भी फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम्स थे उनको बनाऊँगा, सो दैट कि मैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि अरे कैसे काम करता है, फेल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, उनसे फैमिलियर हो जाऊँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट जो स्ट्राइवर की सीरीज़ है उस पर जंप करूँगा। एंड स्ट्राइवर ने क्या है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ वॉट आई विल से। एंड अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अराउंड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड आई कैन ऑल्सो से कि माई एसक्यूएल या फिर डीबीएमएस, ये तीनों सब्जेक्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कोर कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। तो इनको सीखने के लिए आपको क्या करना है, तो जब भी ये कोर्सेज आपके सिलेबस में आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से एसक्यूएल आता है थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, जब भी आता है तो जो भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर वो सारी आपको सीखनी है। एंड इन 3 स्पेसिफिक कोर्सेज के अराउंड आप गेट की प्रिपरेशन कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर लेते हो इन 3 कोर्सेज के अराउंड, तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। एंड दुनिया की कोई भी कंपनी आपको इन कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स की वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकती। यू विल बी नोइंग एवरीथिंग कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है, या फिर टीसीपी यूडीपी किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से आ जाएंगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छी स्टेट में होंगे। आपको कोई पैसा पे नहीं करना है किसी को भी। एंड जो भी आपको ना फोमो या फिर बड़े बड़े सपने दिखा के कोर्सेज सेल करे जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट नहीं रखते हैं, या फिर इवन उनका कंटेंट अच्छा भी है, तो भी आपको क्यों पे करना है अगर किसी भी कोई भी चीज़ आपको फ्री अवेलेबल मिल रही है तो। सो अभी डिस्कशन करते करते काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो डिस्कशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आई होप यू विल फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बात मैंने गलत बोली है, प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी अच्छा बोला है तो प्लीज़ फॉलो दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी वेरी एंड। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू।